नमस्ते दोस्तों, हमारी भगवद गीता व्याख्या श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने पिछले 3 वीडियो में पहले अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या की थी। आज हम पहले अध्याय यानी अध्याय 1 के चौथे श्लोक की बात करेंगे। क्या आपने कभी किसी की ताकत को देखकर अपनी कमजोरी महसूस की है? चलिए इस श्लोक से सीखते हैं। संस्कृत श्लोक अध्याय 1 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब संस्कृत शब्दों का अर्थ समझते हैं। अत्र का अर्थ है यहाँ, शूरा का अर्थ है शूरवीर या नन्हा, महेश्वासा का अर्थ है महान धनुर्धर, भीमार्जुन समा का अर्थ है भीम और अर्जुन के समान, युद्धि का अर्थ है युद्ध में, युयुधानो का अर्थ है युयुधान या सात्यकी, विराटश्च का अर्थ है और विराट, द्रुपदश्च का अर्थ है और द्रुपद, महारथः का अर्थ है महान रथी या महायोद्धा। पूर्ण भावार्थ, पूर्ण भावार्थ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, यहाँ पांडवों की सेना में शूरवीर और महान धनुर्धर योद्धा हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। इनमें युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करता है। उसका डर और चिंता और बढ़ रही है। संदर्भ, संदर्भ, दुर्योधन की चिंता। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं को देखता है। उनकी ताकत उसे और परेशान करती है। योद्धाओं का महत्व, युयुधान यानी सात्यकी, राजा विराट और द्रुपद पांडवों के प्रमुख योद्धा है। दुर्योधन इनके नाम लेकर उनकी शक्ति को उजागर करता है। द्रोणाचार्य को उकसाना। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की ताकत बताकर उनकी निष्ठा को और पक्का करना चाहता है। अब दार्शनिक महत्व समझते हैं। डर का प्रभाव। दुर्योधन का डर उसे पांडवों की ताकत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। ये हमें सिखाता है कि डर हमें अपनी कमजोरियों पर ज्यादा सोचने को बाध्य करता है। आत्मविश्वास की कमी। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत पर भरोसा करने के बजाय पांडवों की शक्ति से घबरा रहा है। यह आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। मानवैज्ञानिक युद्ध। दुर्योधन पांडवों के योद्धाओं का नाम लेकर द्रोणाचार्य पर मानवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है। आधुनिक प्रासंगिकता। तुलना से बचें। दुर्योधन की तरह हम अक्सर दूसरों की ताकत देखकर अपनी कमजोरी महसूस करते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। नेतृत्व में आत्मविश्वास। एक अच्छा नेता अपनी टीम की शक्ति पर भरोसा करता है, न कि दूसरों की ताकत से डरता है। चुनौतियों का सामना। पांडवों के योद्धाओं की तरह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि। श्लोक 3 और श्लोक 4। श्लोक 3 में दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना और धृष्टद्युम्न की बुद्धिमत्ता का उल्लेख करता है। श्लोक 4 में वह उनके प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाता है। यह उसकी बढ़ती चिंता को दर्शाता है। दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन अपनी चिंता को अहंकार और डर के साथ व्यक्त करता है। वहीं अर्जुन बाद में श्री कृष्ण से विनम्रता से मार्गदर्शन मांगता है। निष्कर्ष, निष्कर्ष। पहले अध्याय का ये चौथा श्लोक दुर्योधन के डर और असुरक्षा को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की ताकत से डरने के बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करें। समापन। अगर आपको भगवद गीता के पहले अध्याय श्लोक 4 की यह व्याख्या पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले श्लोक की व्याख्या के लिए बने रहें। नमस्ते।